बात करूँ हेलो मुनव्वर में बंद करो भाई। मुबारक कोर्ट में चाहिए हो या कोर्ट में हां लगा करते हैं क्या भाई थोड़ा आज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मौजूद हैं। यहाँ पर जिस तरह से एक कॉरपोरेशन इलेक्शन के बाद वार्ड नंबर 24 का एक केस यहाँ पर चल रहा था। अलमदार जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। वार्ड नंबर 24 में बीजेपी कैंडिडेट वहाँ से विन हुए थे और सेकेंड पोजीशन पर अलमदार जैदी के वालिदा वहाँ सर जो है ना सेकेंड पोजीशन पर आए थे। वो केस इस तरह से था कि वहाँ पर जो एज होती है, एज लिमिट होती है कॉरपोरेशन कैंडिडेट के लिए 21 एज लिमिट दी गई थी, लेकिन जो कैंडिडेट वहाँ से जीत कर आए हैं बीजेपी के, उनकी एज लिमिट में 21 नहीं, उनकी 20 एज थी। उनकी एक साल उनकी कम उम्र होने की वजह से यहाँ पर केस डाला गया था। तो आज जजमेंट आ चुका है। जजमेंट सेकंड जो कैंडिडेट थे, सेकंड रनर अप जो कैंडिडेट थे, उनको यहाँ पर विन दिया गया है, ऐसा जजमेंट सामने आया। तो आज अलमदार जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी वालिदा को यहाँ पर विनिंग कैंडिडेट बताया गया है। तो हम बात करेंगे तमाम तफसीलात कि ये केस किस तरह से यहाँ पर चला, क्या जजमेंट यहाँ पर आया है, किस तरह से ये तमाम मामले को आप देखते हैं। देखिए, कॉरपोरेशन इलेक्शन सितंबर लास्ट ईयर 2021 में हुआ था। तो वहीं पर नॉमिनेशन के टाइम हमारे को ये मालूम हो गया था कि कैंडिडेट जो मेरे सामने जो कैंडिडेट जीते हैं उनकी एज जो है क्वालिफाइंग एज नहीं है कॉरपोरेशन इलेक्शन के लिए। KMC एक्ट जो है कर्नाटका म्यूनसिपल एक्ट, उसमें वो फिट नहीं हो रहे थे। उसके बाद फिर दूसरे जो कैंडिडेट्स थे वो लोग वहाँ भी बाद में इलेक्शन के बाद डिसाइड करें क्या करना क्या नहीं। फिर मैं भी हमारे जो एडवोकेट्स हैं, मैं सबसे पहले हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं SR मालगती साहब, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर उसके साथ सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट साहब जो दिन रात इस केस को फॉलो कर यहाँ ये स्टेज तक लेके आए। फिर हमारे जूनियर एडवोकेट आफ्ताब साहब, जाकिर हुसैन उस्ताद साहब सीनियर एडवोकेट, ये तमाम लोग बैठ कर अपने प्लान से जैसा जो होता था वो चीज़ ला के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते थे वो पूरे RTI के ज़रिए से हमने RTI में डाल के पूरे डॉक्यूमेंट्स निकाल कर फिर एडवोकेट्स के हाथ में दिए हम। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं समझता हूँ 10 महीने कुछ केस चला और अभी डिस्ट्रिक्ट थर्ड एडिशनल जज साहब ने ये हमारी पिटीशन को अलाउ करते हुए सेकेंड कैंडिडेट जो हैं उन्हें विन दिया है। जिस तरह से हम देख सकते हैं ये आज का जो जजमेंट आया है पूरे गुलबर्गा शहर की नहीं बल्कि पूरे कर्नाटक स्टेट की नज़र इस केस पर थी। ये हिस्ट्री में पहली बार ऐसा जजमेंट आया है कि आप देख सकते हैं बीजेपी के कैंडिडेट को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करके सेकंड जो कैंडिडेट थे इनके अलमदार जैदी के वालिदा, उनको विनिंग कैंडिडेट बताया गया है। तो मैं सबसे पहले इनको मुबारकबाद दूंगा और किस तरह से आपने इसके ऊपर कोशिशें की, किस तरह से आपने फाइट की और आप कैसे आपको पता चला कि वो कैंडिडेट की एज जो है ना 20 एज है, किस तरह से तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने कलेक्ट करने में मेहनत की। जब हम नॉमिनेशन के लिए गए थे, नॉमिनेशन डाल दिए थे, हमें भी नहीं पता था। उसके बाद जब स्कूटनी का वक्त आया और स्कूटनी के टाइम जब अंदर तमाम लोग जो थे वहाँ पर ऑफिसर्स ऑब्जेक्शन करना शुरू करें कैंडिडेट के ऊपर कि क्या है क्या नहीं। ऑब्जेक्शन हुआ, ऑब्जेक्शन होने के बाद वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आने के बाद फिर कॉरपोरेशन से बर्थ सर्टिफिकेट को निकाला गया कि क्या एज है देखना। मेरे साथ दूसरे जो कैंडिडेट्स थे वो लोग भी मेहनत कर रहे थे, तो मैं पहले बर्थ सर्टिफिकेट निकाला। उसके बाद दूसरे जो सर्टिफिकेट्स निकालने के थे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सर्टिफिकेट्स हमने जमा किए। फिर हमारे एडवोकेट्स जो सीनियर एडवोकेट्स हैं तमाम एडवोकेट्स से बात हुई, उसके बाद राय मशवरा हुआ, फिर कैसा पिटीशन को फाइल किया जाए, ये सब तमाम चीज़ मजहर हुसैन एडवोकेट साहब बताकर एक स्टेज पे आज केस को 10 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह एक स्टेज पर लेके आकर आज थर्ड एडिशनल जज साहब ने सेकेंड कैंडिडेट को विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। बिल्कुल। और साथ ही साथ हम जनाब सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। ये मजहर साहब आप इतने सालों से कोर्ट में हैं, ये देख सकते हैं कि हिस्ट्री में पहला ऐसा केस देखा जा रहा है कि जीते विनिंग कैंडिडेट को यहाँ पर डिस्क्वालीफाई करके सेकेंड कैंडिडेट को रनर अप कैंडिडेट को यहाँ पर विन दिया गया है। क्या मामला था, किस तरह से इस केस को आप देखते हैं?
देखिए, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए क्राइटेरिया होता है, उसके अंदर एलिजिबिलिटी के लिए क्राइटेरिया होता है। यहाँ पर कॉर्पोरेशन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एज थी वो 21। तो यहाँ पर जो इलेक्टेड जो कैंडिडेट थे वार्ड नंबर 24 के, वो उनकी उम्र 20 साल थी। तो उसको साबित करने के लिए उसके हमारे पास दस्तावेज थे, उनकी बर्थ सर्टिफिकेट थी, दो बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए गए कॉर्पोरेशन के जानिब से, और उनका मार्क्स कार्ड था हमारे पास। और उन्होंने बड़ी बात उसमें यह है कि वो पूरे डॉक्यूमेंट्स को अपने क्रॉस एग्जामिनेशन में एडमिट किया है। उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये डॉक्यूमेंट ये है, मेरी डेट है बोलकर एक्सेप्ट किए हैं। उसी की बुनियाद पे बहुत ही सही फैसला डिस्ट्रिक्ट थर्ड एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने आज सुनाया है। और हकीकत ये तारीखी फैसला है, गुलबर्गा शहर में ऐसा पहली बार हुआ है। एक मैसूर में हुआ था, ये दूसरा केस है कर्नाटका स्टेट में। जो कर्नाटका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है उसके तहत यहाँ पर जो सेकेंड हाईएस्ट जो वोट लिए हैं उनको एज इलेक्टेड यानी सैयदा नूर फातिमा को जो है यहाँ पर वार्ड नंबर 24 के इलेक्टेड कॉर्पोरेटर के तौर पे उनको वहाँ पर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। सर, जिस तरह से ये केस चल रहा था, इस दौरान ये भी बात सामने आ रही थी कि इस केस में री इलेक्शन हो सकता है, बाई इलेक्शन हो सकता है इस वार्ड का। लेकिन जिस तरह से सेकंड रनर अप कैंडिडेट को जो विन दिया गया है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? क्या कौन से पॉइंट्स को देखकर इस रनर अप को विन दिया गया? देखिए, सेक्शन 37 ऑफ कर्नाटका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट, उसमें यहाँ ये वहाँ पर एक्ट में प्रोविज़न है कि अगर डिस्क्वालीफाई अगर होता है इलेक्शन पिटीशन फाइल करने के बाद, अगर इलेक्टेड कैंडिडेट अगर डिस्क्वालीफाई अगर होता है तो सेकंड कैंडिडेट यानी जो हाईएस्ट इलेक्टेड कैंडिडेट के बाद जो हाईएस्ट वोट जो सिक्योर किया है उसको इलेक्टेड कैंडिडेट के तौर पे डिक्लेयर करना बोलकर प्रोविजन है, जो दूसरे एक्ट में नहीं है। दूसरे एक्ट में सेकंड कैंडिडेट को डिक्लेयर करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, दूसरे एक्ट में नहीं है। लेकिन कर्नाटका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में सेकंड कैंडिडेट को डिक्लेयर करने का वहाँ पर प्रोविजन है, जिसके बुनियाद पे ऑनरेबल कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है। और हम ये फैसले का हम स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। ये गुलबर्गा शहर के आवाम को इस जजमेंट पर आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमको बेदार होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे अभी भी हैं जो इलेक्टेड हैं, वो जो है अंधाधुंध नॉमिनेशन फाइल करते हैं, कोई वहाँ पर कॉम्प्लाइंस नहीं होता, इलेक्शन कमीशन के रूल्स को फॉलो नहीं करते। ऐसे बहुत सारे जो है सप्रेशन ऑफ फैक्ट के तहत, करप्ट प्रैक्टिस के तहत यहाँ पर ये होते हैं। तो वहाँ पर ये आज जो है एक एग्जाम्पल सेट हुआ है गुलबर्गा शहर में। एक पहली मरतबा यहाँ पर एक ऐसा फैसला यहाँ पर गुलबर्गा शहर में आया है। तो ये वोटर्स जो भी अगर क्वालिफाई नहीं होता है, एलिजिबल नहीं होता है, वैसे आदमी को वो पोजीशन को इख्तियार करने का कोई हक नहीं है, हासिल करने का कोई हक नहीं है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 243(v) के अंदर साफ जाहिर है कि 21 साल उम्र जो है कॉर्पोरेशन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एज है। अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल है, प्रोविजन है, अगर 21 साल अगर क्वालिफाई नहीं होते हैं, अगर ये नहीं होती, तो उन इलेक्शन वहाँ पर वो ओहदे पे जाने का इलीगल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल होता है। तो वो रोशनी को देखते हुए मुझे यकीन है, मैं अभी तो जजमेंट पूरी तरह से उसमें पढ़ा नहीं, लेकिन ऑपरेटिव पोर्शन में फिल वक्त पढ़ा हूँ। उसके अंदर उनका इलेक्शन जो है वाइड डिक्लेयर किया है और सेकंड कैंडिडेट को एज इलेक्टेड बोल के उनको डिक्लेयर किया गया है। मैं गुजारिश करता हूँ जो अब यहाँ पर इलेक्शन में जो रेस्पोंडेंट नंबर 1, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप फिर हाई कोर्ट को जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट को जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको आपके जो कैंडिडेट हैं कोर्ट के अंदर आपने खुद बोला है कि मेरी उम्र 20 साल है। तो जब 20 साल है तो आपका कोई इख्तियार नहीं है वो पोजीशन पे बैठने का। तो मैं उनसे गुजारिश करता हूँ ये अपील जाकर अननेसेसरी डिले मत कीजिए, क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या है, एक सही आदमी वो इख्तियार में आना चाहिए। गलत तरीके से इख्तियार में आता है तो वो करप्ट प्रैक्टिस के अंदर में आता है। तो मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे दोस्त हैं, जो अपोजिट हैं, वो उनके जो प्रियंका के शौहर है, हस्बैंड है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि हम दो अच्छे से रहेंगे, हम अच्छे मेल मिलाप से रहेंगे। हम हार गए, वो जीत गए, ये बात नहीं है। तो हमारे अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में कोई जीतता है तो कोई हारता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक दूसरे से नफरत से रहे। हम सब जब मिल के रहेंगे, आपको अपील को जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपील को जा रहे हैं तो फिर वहाँ पर वो लोगों के वार्ड नंबर 24 के जो आवाम है उनके साथ नाइंसाफ़ी होगी। एक सही उम्मीदवार वहाँ पर होना चाहिए। बिल्कुल। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे साथ आलमदार जैदी के बिजनेस पार्टनर और उनके ख़ास दोस्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस मौके पर इनसे जानेंगे कि किस तरह से ये तमाम ये जो जजमेंट आया इसका इंतज़ार था, इसके ऊपर क्या मैसेज और
किस तरह से फैसले को ये देखते हैं? सबसे पहले मैं मेरे दोस्त अलमदार जैदी और उनकी फैमिली को, उनके वालिदा को, उनके तमाम इंटायर टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं, क्योंकि इलेक्शन होकर मैं समझता हूं 9 से 10 महीने हो गए हैं। लगातार डेली कोर्ट को आकर जो जितने भी सारे चीज़ें होती हैं पूरा प्रॉपर तरीके से फॉलोअप किया गया है अलमदार जैदी की तरफ से, उनकी पूरी एडवोकेट की टीम की तरफ से। जो कानूनी दाव पेच हैं वो पूरे हमारे जनाब सैयद मजहर हुसैन एडवोकेट साहब ने आपके सामने रखे। मैं आज के इस खुशी के मौके पे ये कहना चाहता हूँ कि नहीं तेरा नशेमन खिजर सुल्तानी पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आज हक की जीत हुई है, आज एक सच्चाई की जीत हुई है। जैसे कि आप देखते हैं बीजेपी के तमाम लोग, जैसे कि श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भी हैं, वो भी अपना फेक आइडेंटिटी कार्ड बनाते हैं या फेक अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट बनाते हैं। जितने भी यानी कि बीजेपी जहाँ भी आती है फेक जुमले, फेक उसी तरीके से फेक एक एडिट प्रूफ उनकी डेट ऑफ बर्थ के जो है ना 2 बनाकर जो है ना फेक बनाकर इलेक्शन लड़ा गया था, वो जज साहब के सामने उन्होंने एक्सेप्ट किया। उस वजह से और सबसे बड़ी जीत ये है कि कर्नाटका में दूसरी बार सेकेंड रन ऑफ विनर को जो विन दिया गया, ये सबसे बड़ी बात है। मैं फिर एक बार तमाम इंटायर टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं और आवाम से अपील करता हूं कि आप जागरूक हों। आपकी भी जो कॉर्पोरेटर हैं, जो जीते हुए हैं, जो हारे हुए हैं, वो लोग भी बहुत गलत जो है ना अपने इलेक्शन पिटीशन के अंदर जो है ना अपने डिक्लेरेशन के अंदर जो है ना अपने मकानात को छुपाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को छुपाते हैं, अपने सर्टिफिकेट को छुपाते हैं। तो आप सभी लोग इस एक केस से बेदार होकर आप वेरीफाई कीजिए और कानूनी लड़ाई जब तक आपकी जीत नहीं होती तब तक लड़िए। शुक्रिया। बिल्कुल, जिस तरह से तमाम आपने यहाँ पर इस केस के ताल्लुक से डिटेल तफसीलात सुनी हैं, जैसे कि आप पूरा शहर इस चीज़ का इंतज़ार कर रहा था कि वार्ड नंबर 24 का क्या जजमेंट आएगा, किस तरह से उस केस में फैसला सुनाया जाएगा। बीजेपी की कैंडिडेट वहाँ से विनर हुई थी, उसके बाद ये केस को लड़ा गया। सेकंड जो रनर अप कैंडिडेट थे उनकी तरफ से इस केस को लड़ा गया था। आज फाइनली 10 महीने के बाद ये जजमेंट में फैसला सुनाया गया है। रनर अप को जो है यहाँ पर विनिंग कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की तफसीलात हम गुलबर्गा हेडलाइंस पर आपको बताते रहेंगे। बिल्कुल, और साथ ही साथ यहाँ पर हबीब सरमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी मुबारकबाद देने के लिए आज कोर्ट को यहाँ पर विजिट करे हैं। तो हम इनसे भी जानेंगे कि आप भी ये केस के लिए काफ़ी इंतज़ार कर रहे थे, किस तरह से जजमेंट अभी आया है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे अलमदार जैदी और उनकी फैमिली को? भारतीय जनता पार्टी के तमाम साजिशों को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने बहुत ही बुरी तरह लताड़ते हुए आज एक सही फैसला नौजवान के हक़ में दिया है। मैं आली जनाब जैदी साहब को और इनके तमाम ख़ानदान को, इनके तमाम दोस्तों को जिन्होंने इनके इलेक्शन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, उस वक्त एक हार हुई थी लेकिन आज उससे बड़ी जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की जो साजिशें थी मेयर बनाने की, उन तमाम साजिशों पे लॉक लगाते हुए आज एक गोल्डन डिसीजन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से हुआ है। मैं जैदी साहब को और उनके तमाम दोस्तों अहबाब को जिन्होंने कोशिशें की इलेक्शन के अंदर, और बिलखुसूस एडवोकेट मजहर हुसैन साहब को जिन्होंने कानूनी नुमाइंदगी करते हुए आज एक सुनहरा फैसला गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से दिया है, मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।